नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से आप सभी का दोस्तों बड़े बड़े पैमाने में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम कुछ अलग बातें लेके आए हैं और कुछ आपको समझाने आए हैं दोस्तों। और मेरी बातों को समझने के लिए दोस्तों आपको इस वीडियो में शुरू से लेके एंड तक बने रहना पड़ेगा और हम जो बता रहे हैं वो आपको पूरा समझना पड़ेगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। आज हमारे भाई हैं, माता हैं, बहनें हैं, वो सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस करना है और वो भी कपड़ों का, लेडीज़ वेयर का कलेक्शन का बिजनेस करना है और वो सोच रहे हैं कि हम शहर में बिजनेस करें। तो वो चाहता है कि हम सिटी में, मार्केट एरिया में शॉप करें। वो चाहता है कि सिटी में रिच पोस्ट एरिया में बिजनेस करें, दुकान लेके बैठे। और कुछ ऐसे सोच रहे हैं कि नहीं, सिटी में हमारी एक अच्छी खासी छोटी सी दुकान हो। लेकिन दोस्तों हमारे कुछ ऐसे भी भाई बंधु हैं, हमारे कुछ ऐसे भी भाई बहनें हैं और जो जिनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है जो सिटी में दुकान कर सके या अच्छे पोस्ट एरिया में दुकान कर सके। तो दोस्तों वो लोग भी सोचते हैं कि हमें भी बिजनेस करना है लेकिन कपड़ों का ही करना है। कुछ हमारे भाई बंधु ऐसे हैं जो फेरी करके भी माल बेचते हैं और कुछ हमारे भाई बंधु के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों वो शहर के बाहर एक गांव में बिजनेस, जो शहर से पूरा अलग है, एक गांव में बिजनेस करना चाहता है। तो गांव में बिजनेस और फेरी से बिजनेस करना दोस्तों कोई गलत बात नहीं है। आप क्या सोच रहे हो? आज कोई भी सिटी में, कोई भी स्टेट में, कोई भी गांव हो, वो दोस्तों गांव गांव नहीं रहा है। आप सोच रहे क्यों गांव गांव नहीं, हमारे यहाँ तो सब ऐसे देहाती है, गाय भैंसे बकरी सब चलाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आज क्या आप मेरी बातों को ध्यान रखिएगा। सर मैं क्या कहना चाहता हूँ और क्या समझाना चाह रहा हूँ। आप क्या सोचते हैं कि शहर से अच्छे मकान क्या गांव में नहीं है? शहर से अच्छा पहनावा क्या गांव में नहीं है? शहर से अच्छी वाणी, दोस्तों देखिए समझिए हम क्या कह रहे हैं, शहर से अच्छी जो वाणी, मिठास क्या गांव में नहीं है? मैंने ये तीन बातें बताई ना दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सर क्या कहना चाहते हैं। दूसरी बात कहता हूँ, क्या आप जो सोच रहे कि मैं गांव में दुकान करने के बाद मेरी दुकान चलेगी, क्या घर से बिजनेस करने के बाद मेरा बिजनेस चलेगा? क्यों नहीं चलेगा? पॉजिटिव नहीं, बी पॉजिटिव दोस्तों, बी पॉजिटिव। आप ये सोचिए, मैं एग्जांपल, जो आप दुकान करना चाहते हैं ना गांव में या घर से बिजनेस करना, मैं उसी के ऊपर एक एग्जाम डाल देता हूं। आपके घर में कोई फेस्टिवल आता है, आपके घर में कोई शुभ प्रसंग आता है, तो क्या आप साड़ी परचेस करने के लिए या कपड़े परचेस करने के लिए कहाँ जाते हैं? मेंस वेयर को भी पूछता हूँ, जो मेंस है ना, जेंट्स जिसको बोलते हैं दोस्तों, मैं उनको भी पूछता हूँ कि आप कहाँ जाते हो? शहर जाते हो, सिटी में जाते हो, अच्छी दुकान पे जाते हो, अच्छे कपड़ों का कलेक्शन देखते हो, अच्छे रेट में माल परचेस करते हो। तो क्या दोस्तों वो परचेस नहीं कर सकते हैं? अच्छे खासे कपड़े परचेस करके लेके आ सकते हैं। जेंट्स की बात कर देता हूँ, जेंट्स भी सोचेंगे हमारी सिटी में एक दुकान फिक्स है, हम वहीं जाएंगे और दोस्तों वो दुकानदार फिक्स रेट में माल बेच रहा है। आपको अच्छा लगा, पसंद लगा, बेस्ट लगा तो आप परचेस करते हो ना। लेकिन दोस्तों आप जो परचेस करते हो ना, वो कपड़े जो शहर वाले लेते हैं ना, वही कपड़े आप लोग परचेस करके आते हो, बल्कि उससे अच्छे डिजाइन, कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्शन करके लेके आते हो। क्या मेरी बात गलत है? अगर नहीं तो दोस्तों आप भी गांव में बिजनेस कर सकते हैं और जो शहर परचेस करने वाले जो लोग हैं, आप उनको ब्रेक मार सकते हो, उनको रोक सकते हो और आपकी शॉप पे परचेस करने पे मजबूर कर सकते हो दोस्तों। और उसी तरह कलेक्शन आपको गांव में भी रखना पड़ेगा जो शहर वाले रखते हैं। कुछ हमारे, चलिए एक बात और मेरे को याद आ गई दोस्तों, मैं कुछ और में बात बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे कुछ दोस्त, हमारी माताएं, हमारी बहनें ऐसा सोचती हैं कि हमारे गांव में इतनी रेंज से ज्यादा माल बिक ही नहीं सकता है। तो क्या वो पागल है जो शहर में जाके माल परचेस करके लेके आते हैं? और आप सोच ही भी नहीं पाते हो कि वो 2000 की साड़ी, 3000 की साड़ी, 3500 का लहंगा, 5000 का लहंगा, 10,000 का लहंगा परचेसिंग करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती दोस्तों। क्या मेरी बात गलत है? नहीं, बिल्कुल सही है। तो आपके दिमाग में ऐसी थिंकिंग क्यों है? अभी हाल ही में देखो एक किस्सा हुआ है, हमारे केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में हमारे कुछ दोस्त, हमारे कुछ बहनें, हमारी कुछ माताएं बिजनेस शुरू कर रही है वो गांव में। वो यहाँ पे आने के बाद हमारे साथ में बातचीत की, हमारे सेल्स एग्जीक्यूटिव के साथ में बातचीत की। उन्होंने बोला कि सर हम इस गांव से हैं, लेकिन हमें इतनी रेंज से लेके इतनी रेंज तक का ही माल चाहिए।
तो हमने बोला ओके नो प्रॉब्लम, आपको जो भी है उस रेंज में हमारा सेल्स पर्सन जो हमारी टीम मेंबर्स हैं वो आपको वो कलेक्शन आपको दिखा देंगे। लेकिन दोस्तों हुआ क्या आप बताइए, उन्होंने जो रेट बताए, उन्होंने जो रेंज बताई, उस रेंज में हमने अच्छे से अच्छे कपड़े उनको दिखाए। क्या अच्छे से अच्छे कपड़े, लेकिन दोस्तों उस रेंज की जो डिजाइन्स जो थी, जो कलर कॉम्बिनेशन थी, आप समझ ही रहे हो ना सर कि मीडियम रेंज में जो टेस्ट आएगा, जो कलर कॉम्बिनेशन बनेगा, रेट वाइज बिठाना है तो दोस्तों उसका जो टेस्ट है वो वैसा ही आएगा। लेकिन देखते देखते हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ भी नहीं बोला दोस्तों, हम तो हमारे हिसाब से हम उनको टेकल कर ही रहे थे। लेकिन देखते ही देखते उन्होंने जो सिलेक्शन करना चालू किया ना दोस्तों, वो टोटल उन्होंने जो सिलेक्शन किया ना, वो अच्छे कपड़े की शुरुआत कर दी, अच्छी डिजाइन्स जो हमारे पास, हमारे जो दूसरे जो दोस्त है जिनकी सिटी में दुकान है, शोरूम लेके बैठे हैं, तो दोस्तों उस टाइप का टेस्ट उन्होंने सिलेक्शन करना चालू कर दिया कि हमारे पास यही साइज इसी टाइप का। और वो जो टेस्ट था ना दोस्तों, उन्होंने जो हमें रेंज बताई थी ना, वो सब रेंज के बाहर की प्रोडक्ट थी। जब उन्होंने सिलेक्शन करके वापस हमारे पास आए ना, उनका जब बिलिंग बना तो सर मैंने उनका बिल देखा और उनके सामने मैंने उनके प्रोडक्ट भी देखे। उन्होंने जो डिसाइड करके आए थे ना, वो टोटल दोस्तों 0 हो गया। अब सोचिए मेरी बात को मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे जो पॉइंट्स है दोस्तों, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उसको समझिए कि उनकी जो माइंड थिंकिंग जो थी ना, कि जो हम लोग परचेसिंग करते हैं अदर दुकान में जाके, सिटी में जाके, अच्छे कपड़े, अच्छी डिजाइन्स, उन्होंने बिजनेस करने के लिए उसी टाइप का टेस्ट सिलेक्शन किया दोस्तों। और उसी टाइप का सिलेक्शन करने के बाद दोस्तों मैं बात करता हूं, उनका 10 दिन में कॉल आया कि सर हमें जो प्रोडक्ट हम लेके गए थे ना, उसमें से कुछ प्रोडक्ट सेल आउट हो चुके हैं, 50% समथिंग कुछ सेल आउट हो गया उनका। तो वो उनको वापस रिपीट ऑर्डर, क्योंकि उनके गांव में उनकी डिमांड बढ़ गई, उसी चीजों की रिक्वायरमेंट आने लगी। तो 10 दिन में उन्होंने हमारे पास दूसरा ऑर्डर दे दिया दोस्तों, ऑनलाइन टीम को जोड़ के दूसरे ऑर्डर्स भी दे दिए, और उनका माल आज टुडे हमने वो माल डिस्पैचिंग किया है दोस्तों। तो आप सोच सकते हो कि बिजनेस जो कर रहे हैं ना, और जो करना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसमें जो प्रोडक्ट की जो अहमियत है ना दोस्तों, सबसे पहले उसका फैब्रिक्स होता है, दूसरी बात उसके कलर कॉम्बिनेशन होते हैं, तीसरी बात उसकी रेंज होती है, और चौथी बात दोस्तों आपके पास आने वाले कस्टमर किस टाइप का टेस्ट चाहते हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों रिटेल काउंटर के लिए। तो यही बात हम समझाना चाहते हैं। और दोस्तों केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ बिजनेस पे गौर नहीं कर रही है। आपने YouTube पे देखा होगा दोस्तों, YouTube पे आप वॉच कर ही रहे होंगे, बहुत सारे वीडियोस आप देखते होंगे, बहुत सारे कंसेप्ट आप देख रहे होंगे, लेकिन हमारी कंपनी का जो वीडियोस है, तो दोस्तों बहुत सारे आप YouTube पे वीडियोस देखते हैं, और उस वीडियो के माध्यम से लोग कहीं उसकी बात ले लेंगे, कभी उसकी बात ले लेंगे, कभी उसका एग्जाम्पल दे देंगे, कभी उसका एग्जाम्पल दे देंगे। तो दोस्तों ये सब आपको सिर्फ घुमाना और बहकाने वाला काम है। लेकिन केसरिया टेक्सटाइल कंपनी एक ऐसी कंपनी है जो सिर्फ बिजनेस करने के लिए नहीं बैठी हुई है। सिर्फ उनको ऐसा नहीं है कि हमको हमारा प्रोडक्ट ही खाली बेचना है, लेकिन दोस्तों बिजनेस करने के साथ साथ आपको रिटेल काउंटर बिजनेस या गांव में बिजनेस कैसे करना है, फेरी करके बिजनेस कैसे करना है, कितना मार्जिन रखना है, कितना मतलब में कस्टमर को कन्विंस करना है, किस तरह से कस्टमर को समझना है, वो सब गाइडेंस आपको एकमात्र आपकी अपनी केसरिया टेक्सटाइल कंपनी ही देती है। और हमारे जितने भी वीडियोस जो बनते हैं ना दोस्तों, उसमें हमारी कही हुई बातें 110% सही है दोस्तों। वो हम डिसाइड नहीं करें, हम तो आज आपसे बात कर रहे हो और आपको समझा रहे हो, हम आपको बता ही रहे हैं। लेकिन जिस दिन आपने बिजनेस करने का प्लानिंग बना दिया, बिजनेस शुरू कर दिया दोस्तों, तो उस दिन आप समझिए केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आप आएंगे ना, तो अपने आप यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, यहाँ की टीम है, यहाँ के मैनेजर है, यहाँ के रिसेप्शन काउंटर पे बैठने वाले सर है दोस्तों, हर कोई आपके सपोर्ट के लिए खड़ा हो जाएगा। आप एक सवाल पूछिएगा ना, तो यहाँ पे आपको 10 आंसर उसके मिल सकते हैं। आप कुछ भी आपके मन में क्वेरी हो, बिजनेस की रिकॉर्डिंग कुछ भी अगर आपको क्वेरी हो, आपका सवाल हो, आप आराम से आके यहाँ पे पूछ सकते हो। और दोस्तों दूसरी एक मैं बात बताना चाहता हूँ, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी जो है उसका जो काम है दोस्तों, एकदम आज मैं बता रहा हूँ, एकदम ट्रांसपेरेंसी काम है। और यहाँ पे
जो भी प्रोडक्ट आप परचेस करते हो दोस्तों, उसमें टोटल बारकोड स्कैनिंग सिस्टम से काम होता है। यहाँ पे कुछ भी अगर किसी सेल्स एम्प्लॉय को नहीं पूछेंगे ना, तो भी आपका प्रोडक्ट वही रेट में जाएगा जो रेट उस पे लिखा हुआ है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और वीडियो देखने के बाद अगर आपको कुछ हमारी बातें समझ में आई है, आपके कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, तो दोस्तों कमेंट जरूर लिखिएगा। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप ही के सवालों का जवाब सबसे पहले हम ला के देंगे, उसके बाद में हम हमारी दूसरी बातें कहेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।